तो हमें मैथ्स के अंदर ऐसा लगता है कि मस्ती करने के सिर्फ 1 साल बचे हैं, तो 9th तक जितनी मस्ती हो सके भर भर के कर लेते हैं। मैथ्स के टीचर ये बोलते रह जाते हैं 9th में आप जो बेसिक्स बिल्ड करोगे वो आपके 10th के मैथ्स की राह को आसान बनाएगा। लेकिन हम ठहरे जिद्दी, हम कहां टीचर की बात को सीरियसली लेंगे। तो इसका सीधा इंपैक्ट कैसे 10th की मैथ्स पे पड़ता है। अर्ज किया है कि कोई बताने वाला ना था, इसलिए 9th मस्ती मस्ती में निकाल दिए। कोई बताने वाला ना था, इसलिए 9th मस्ती मस्ती में निकाल दिए। आगे जाके पता लगा कि 9th कितना जरूरी था 10th के लिए। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर, मैथ्स सेंसेई प्रिंस सर, और एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ से सेशन में आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला पे। तो भैया, मैंने जिस गलती के बारे में अपनी शायरी में बात की, ये गलती क्लास 9th में मैथ्स में आप ना करो, इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। होता यह है कि जब हम क्लास 8 से क्लास 9th में आते हैं तो हमें मैथ्स के अंदर ऐसा लगता है कि मस्ती करने के सिर्फ 1 साल बचे हैं, क्योंकि जब 10th में चले जाएंगे बहुत पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी यार। तो 9th तक जितनी मस्ती हो सके भर भर के कर लेते हैं, और इस मस्ती के चक्कर में हम अपने 9th के मैथ्स के सिलेबस को सीरियसली नहीं लेते, सीरियसली पढ़ाई नहीं करते क्लास 9th में मैथ्स के अंदर। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें क्लास 10th में मैथ्स में झेलना पड़ता है। हमें पूरे 9th के सेशन के दौरान मैथ्स के टीचर ये बोलते रह जाते हैं, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये समझाते रह जाते हैं कि यार तुम लोग अच्छे से 9th में मैथ्स पढ़ लो, क्योंकि 9th में आप जो बेसिक्स बिल्ड करोगे वो आपके 10th के मैथ्स की राह को आसान बनाएगी। लेकिन हम ठहरे जिद्दी, हम स्टूडेंट्स ठहरे मस्त मौला, हम कहां टीचर की बात को सीरियसली लेंगे, हम उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं सर। लेकिन इस वीडियो के बाद अब आप अपने मैथ्स के टीचर्स की बात को 9th में बिल्कुल सीरियसली लोगे, क्योंकि इस वीडियो में प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि क्यों 9th की मैथ्स को अच्छे से फोकस के साथ पढ़ना चाहिए, और किस तरीके से अगर आप 9th के मैथ्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट कैसे 10th की मैथ्स पे पड़ता है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं 9th और 10th दोनों के मैथ्स के सिलेबस को साइड बाय साइड कंपेयर करके बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार नजर डालिए। सबसे पहले 9th के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं मैथ्स के अंदर। तो भैया जी, 9th में मैथ्स में हमें जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल्स, एरिया जिसमें स्पेसिफिकली हीरोन्स फॉर्मूला पे सवाल हमें करने हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स। ये रहा सर 9th का मैथ्स का सिलेबस। अब 10th का मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो सर 9th और 10th के मैथ्स का सिलेबस हमारे सामने है। अब यहां पे साइड बाय साइड कंपैरिजन करके आपको समझाता हूं, सिखाता हूं कि ये जो बेसिक्स आप यहां बिल्ड करोगे वो किस तरीके से आपको यहां पे यानी कि 10th में मैथ्स में हेल्प करने वाला है। क्यों हमें 9th की मैथ्स को सीरियसली, मजे में लेकिन सीरियसली पढ़ना चाहिए। चलिए देखिए, तो कहिएगा कि सर शुरू से शुरू करें तो रियल नंबर 9th में भी है, रियल नंबर 10th में भी पढ़ना है सर। अब मजे की चीज यह है कि 9th के अंदर आप जो रियल नंबर्स में चीजें पढ़ते हो उनमें से बहुत सारी चीजें डायरेक्टली आपको 10th में रियल नंबर्स में हेल्प करेगी। यानी कि अगर आपने यहां पे क्लास 9th में ध्यान दिया तो क्लास 10th में इस वाले चैप्टर के लिए राह आपकी आसान हो जाएगी। यानी कि सीधे
इस चैप्टर को 9th में अच्छे से पढ़ लेने से आपके बोर्ड एग्जाम के 6 मार्क्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर से 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। कहोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स देखिए, पॉलिनोमियल्स आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है। कहोगे हाँ सर, इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स हमें क्लास 10th में भी पढ़ना है। अगेन देखिएगा, लीनियर इक्वेशंस हमें क्लास 9th में भी पढ़ना है, लीनियर इक्वेशंस हमें क्लास 10th में भी पढ़ना है। यानी कि सर मजे की चीज यह है, समझने वाली चीज यह है कि अगेन आप पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में क्लास 9th के अंदर जो भी चीजें पढ़ोगे उनमें से बहुत सारी चीजें क्लास 10th में इन दोनों चैप्टर्स में आपके बेस का काम करेगी। यानी कि भैया जी ये एक तरीके से आपके गाड़ी की ऑयलिंग हो गई। गाड़ी में ऑयलिंग अच्छे से कराओगे, लुब्रिकेशन अच्छे से कराओगे, तो यहां पे आपकी मैथ्स की गाड़ी बहुत स्मूथली चलने वाली है। यानी कि सीधे कितने मार्क्स का इंपैक्ट, थोड़ा समझिएगा। तो 10th में ये 4 चैप्टर अलजेब्रा में आते हैं जो कि मिलकर 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो ये दोनों मिलकर करीबन 10 मार्क्स होंगे, एक एवरेज ले लेते हैं। यानी कि 9th में 2 और 3 पे ध्यान देने से सीधे बोर्ड एग्जाम में हमारे 10 मार्क्स इंपैक्ट हो रहे हैं। तो गिनते जाना कितने मार्क्स का इंपैक्ट हो रहा है 9th के मैथ्स के सिलेबस के कारण। देख रहे हो, सबसे पहले 6 मार्क्स हुआ, फिर आपका ये 10 मार्क्स हुआ। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर 9th में भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर 10th में भी पढ़ना है। और मजे की चीज ये है कि अगर आप 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स अच्छे से बिल्ड नहीं करोगे तो 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दिक्कत होगी। यानी कि सीधे ये अच्छे से पढ़ लेने से आपके 6 मार्क्स का इंपैक्ट पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, बस देखते जाना, जोड़ते जाना। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये जो यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत 10th में नहीं पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लाइंस एंड एंगल्स की मैं बात करूं, मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, मैं क्वाड्रिलैटरल्स की बात करूं, मैं सर्कल्स की बात करूं, यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि सर ये हमारा 9th का एक तरीके से पूरा ज्योमेट्री हो गया। कहोगे हाँ सर। अब ये ज्योमेट्री अगर हम क्लास 9th में अच्छे से ध्यान देके पढ़ते हैं ना, तो 10th में कहां कहां हेल्प मिलती है देखते जाना। ट्रायंगल्स में हेल्प मिलती है, सर्कल्स में हेल्प मिलती है। कहोगे हाँ सर। यानी कुल मिला के अगेन एक और चैप्टर सर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हेल्प मिलती है। यानी कि सर 9th में अगर आप इन चीजों पे अच्छे से ध्यान देते हो, यानी कि अगर मैं यहां थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर जो आप 9th में पढ़ते हो ना, यहां पढ़ी हुई चीजें सीधे सीधे आपका ट्रायंगल चैप्टर इंपैक्ट करती है, क्योंकि यहां पढ़ी गई चीजें ट्रायंगल में यूज होती हैं, अगेन सर्कल में भी यूज होती हैं, अगेन एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी यूज होती है। तो देख रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरीके से 9th में जो आप ट्रायंगल्स की कहानी पढ़ते हो उसकी मदद से आपके क्लास 10th में ट्रायंगल्स की कहानी आपको इजी लगने लगती है। अगेन आप जो क्वाड्रिलैटरल पढ़ते हो ना क्लास 9th के अंदर, इस क्वाड्रिलैटरल के कंसेप्ट्स का यूज होते हुए आपको कहां कहां दिखेगा, ध्यान से सुनना। आपको थोड़ा ट्रायंगल में भी 9th वाले क्वाड्रिलैटरल का यूज मिलता है, आपको 9th वाले क्वाड्रिलैटरल का यूज एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी मिलता है, याद रखिएगा। अगेन यहां पे सर जी सर्कल्स की कहानी क्या ही कहने, डायरेक्टली हमें दिखता है सर जी कि सर्कल्स का 9th का यूज हमें 10th वाले सर्कल्स में भी मिलता है, अगेन एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी मिलता है। यानी कि सर इतने चैप्टर्स पे अच्छे से 9th में मैथ्स में ध्यान देने से कितने मार्क्स इंपैक्ट हुए, यहां से आपके 15 मार्क्स सीधे सीधे इंपैक्ट हुए। उसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं तो अगर मैं एवरेज ले लूं तो दोनों मिलके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, ऑन एवरेज ये 5 मार्क्स का हुआ। यानी कि यहां से 15, यहां से 5, ये मिलकर 20 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम के इंपैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हाँ सर बात सही है। अगेन आगे चलते हैं। अब ये जो एरिया हम पढ़ते हैं स्पेशली हीरोन्स फॉर्मूला, इसका कोई डायरेक्ट यूज तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये ज्योमेट्री के सवालों में यूज हो जाता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगर आप ध्यान देके क्लास 9th में पढ़ते हो ना, तो 10th में भी चूंकि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है तो आपकी राह यहाँ पे आसान हो जाती है। यानी अगेन ऑन एवरेज ये अगर हम मान ले कि हमसे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो यहां ध्यान दे लेने से यहां के 5 मार्क्स की राह बोर्ड एग्जाम की आसान हो जाती है। अगेन देखिएगा
सर ये जो 9th में हम स्टेटिस्टिक्स मेहनत करके पढ़ते हैं, थोड़ा बोरिंग लगता है सर 9th में स्टेटिस्टिक्स, लेकिन जो हम ये मेहनत करके पढ़ते हैं इसका फायदा हमारे अपने 10th के स्टेटिस्टिक्स में भी मिलता है। कहोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा एवरेज ले लूं तो कुल मिला के 5.5 मार्क्स होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर बोर्ड एग्जाम में 11 मार्क्स का आता है, तो लगभग 5 मार्क्स ही मान लेते हैं आपके सहूलियत के लिए। यानी कि अब थोड़ा गिनना कि 9th में इन चीजों पे अच्छे से ध्यान देने से बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, गिनते जाना। सर 6 यहां से 10, 16 हो गया, देखते जाना यहां पे। 16 के बाद आपका ये 6 हो गया 22, 22 32 37 हो गया, 37 42 हो गया, 42 और 10 52 हो गया। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो 80 मार्क्स की थ्योरी होगी उसमें से सीधे सीधे 52 मार्क्स पे फर्क पड़ रहा है, अगर आप अपने 9th में मैथ्स में इन चैप्टर्स पे अच्छे से ध्यान देके जाते हो। तो टीचर्स यूं ही आपको नहीं बोलते कि 9th में बेटा सीरियस होके मैथ्स पढ़ लो, यहां मेहनत कर लोगे ना तो 10th की मैथ्स इजी लगने लगेगी। ये मैंने आपको यहां प्रूफ करके दिखा दिया मैथमेटिकली, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस वीडियो के बाद उम्मीद करता हूं कि अभी तक अगर 9th में मैथ्स में सीरियस नहीं थे तो अब सीरियस हो जाओगे। जब मैं भी बैच में पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो वहां पे भी मैं आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट करके बताऊंगा। यहां पे तो मैंने आपको सीधे चैप्टर कंपेयर करवाया ना, जब 9th में मैं आप लोगों को बैच में पढ़ाऊंगा तो बकायदा मैं पढ़ाते वक्त बताऊंगा कि किस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टॉपिक्स डायरेक्टली यहां के टॉपिक से कनेक्ट होंगे। यानी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को मैं बैच के अंदर बताऊंगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाएं। थैंक यू सो मच।